नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वनाथ और आप देख रहे हैं इंडिया का ट्रैवल गुरु। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं एक नई जर्नी पर, जो हम अभी नहीं बताएंगे आपको कहां जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अभी मैं हूं अहमदाबाद जंक्शन पर और ट्रेन मेरी आ चुकी है एकता नगर की और मैं यहां से चलता हूं आगे। अहमदाबाद जंक्शन। हाँ तो दोस्तों फाइनली हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। मेरी ट्रेन सुबह की 7:55 की ट्रेन है, जब 10:30 बजे पहुंचेगी। तो मिलते हैं आपको एकता नगर रेलवे स्टेशन पर। तो बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ एकता नगर। तो आपका सस्पेंस दूर करना चाहूँगा, ये एकता नगर कहाँ पर है। तो ये दोस्तों मैं आया हूँ आज केवड़िया, जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी स्टैचू 182 मीटर की, जो कि वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पर है। तो दोस्तों यहाँ से अब हम निकलेंगे बाहर की तरफ। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं बाहर बसें खड़ी हैं। ये बसें बिल्कुल फ्री हैं, आपको ये केवड़िया ले जाकर छोड़ेंगी और 2 मिनट में सर्विस है। और जब आप आएंगे तो वापस ये मेरे को छोड़ने भी आएंगी। तो यहाँ से कोई भी चार्जेबल नहीं है, ये बसें सब फ्री हैं। अगर आप टेम्पो लेके जाएंगे तो वो चार्जेबल है, वरना ये बसें चार्जेबल नहीं हैं और 2 मिनट पर सर्विस है। तो दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ और करते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट और बने रहिए आप मेरे साथ। हाँ तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी और हम यहाँ का दिखाएंगे आपको व्यू और बाकी तमाम जानकारियाँ हम देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं अब हम आगे की तरफ और आपको दिखाएंगे और भी खूबसूरत नज़ारे। हाँ तो दोस्तों अब मैंने एंट्री अब मैं अंदर जाने के लिए ले चुका हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ आने से पहले आपको बताऊँगा कि आपको यहाँ पर 200 रुपये में टिकट लेनी पड़ेगी, जिससे आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर घूम सकते हैं। जो टिकट लेना अनिवार्य है। तो चलते हैं अब आगे की तरफ। और हम चल दिए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ। ये मेट्रो में आपने देखी होंगी सीढ़ियाँ ऑटोमेटिक चलने वाली, वो है ये सीढ़ियाँ। अभी तो हम चल रहे हैं और अपने आप ही हम पहुंच जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। और चलते हैं आगे और अंदर मिलेंगे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। हाँ तो दोस्तों आप मेरे बिल्कुल सामने देख रहे हैं, यह है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इस स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये स्टैचू 182 मीटर लंबी है और इस मूर्ति को ना 7 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। अगर मेरे को ये बहुत दूर से दिखने लगी थी तो आप 7 किलोमीटर से भी इसे देख सकते हैं। और दूसरा मैं आपको चीज़ें बताना चाहूँगा, जो अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, वो 93 मीटर की है, उससे भी ये दुगनी है और इसलिए ये विश्व की सबसे बड़ी लंबी स्टैचू ऑफ यूनिटी बन चुकी है। तो इससे बड़ी पूरे विश्व में कोई भी दूसरी स्टैचू नहीं है। तो चलते हैं बिल्कुल और सरदार वल्लभ भाई के पटेल के पास। तो और भी जानकारी देंगे आपको ऊपर चल के। आप सरदार पटेल जी का पैर देख रहे हैं, जो इनके नीचे की चप्पल है ना, वो बिल्कुल हमारी बराबर है। और पैर का अंगूठा देख लो, उसके बराबर नहीं है हम। और इतनी विशालकाय मूर्ति बनाई गई है ये कि आप नीचे से खड़े होकर देख ही नहीं सकते ऊपर, इतनी बड़ी तस्वीर बनाई है। तो आपको मैं इसको दिखाता हूँ। ये इसमें ना आवाज़ भी आती है, तो आपको मैं ये बजा के दिखाता हूँ मैंने किस टेक्नोलॉजी से बनाई है। तो देखते हैं। और बिल्कुल साइड में ही है नर्मदा नदी, कितनी खूबसूरत आपको दिख रही होगी। और ये पूरा चारों तरफ पहाड़ी है जहाँ पर यह स्टैचू ऑफ यूनिटी है।
और आप देख रहे हैं, देखो पूरा पैर है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये स्टैचू में ना 85% तांबा लगा हुआ है ताकि इस स्टैचू में कभी जंग ना लगे। और इस स्टैचू का जो लागत आई थी कम से कम 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और ये आप ऊपर से देख रहे हैं, जो मैं ऊपर से मैं इसको शूट कर रहा हूँ, ये पूरा नज़ारा है जो बिल्कुल सामने दिख रहा है आपको। ये मेन सामने रास्ते हैं जहाँ से हम आते हैं। और बिल्कुल आपको आगे दिख रहा होगा वो सरोवर डैम, जिसको बिल्कुल कोने में आप देख पा रहे होंगे। और ये नर्मदा नदी है। तो खूबसूरती तो यहाँ पर है ही, खूबसूरत तो बहुत है, बहुत बढ़िया है। और यहाँ को ना यहाँ रात में भी इस पर लेज़र शो होता है, तो मैं वो भी शूट करूँगा, आपको दिखाऊँगा। तो अब चलते हैं इसके नीचे। यह स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था श्री नरेंद्र मोदी जी ने, श्री ओम प्रकाश कोहली, आप ये पढ़ सकते हैं, मैंने डाला है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बिल्कुल नीचे ही आना ना भूलें आप, क्योंकि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की गैलरी है। यहाँ पर उनके संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पर रखी गई है। तो आपको हम दिखाते हैं एक एक करके। ये सभी वो राजपूत राजा हैं जिन्होंने अपनी रियासतें अपने भारत में विलय कर दी थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुहिम में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैंने ये पूरी नाम की लिस्ट डाली है, आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ये सभी वो राजाओं की लिस्ट है। तो चलते हैं आगे। ये आप देख रहे हैं, ये लाइब्रेरी गैलरी है। ये कोई भी इसमें पुस्तक नहीं है, ये सिर्फ फ़ोटो है जो आपको दिखने में लग रही होंगी कि ये सच की ही पुस्तकें हैं। तो आइए चलते हैं आगे। ये भारत का चित्र है, नक्शा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 4 साल के अंदर राजपूत रियासतों को भारत के साथ एक किया था। तो ये उनके बारे में पूरा नक्शा है, जिसको आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो और चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की और कुछ यादें। और भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी, जिसकी संपूर्ण धारा देश की सीमा के भीतर बहती है, उसे जीवन दायिनी का स्वरूप देने का सपना देखा था। सरदार पटेल ने 1946 में इस नदी के आसपास की असिंचित भूमि के 75% भाग तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाने और गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊर्जा की कमी से जूझते इलाकों तक रोशनी पहुंचाने के लिए नर्मदा से लाभ प्राप्त करने के लिए एक बहुराज्यीय बहुउद्देशीय जल परियोजना की कल्पना की थी। उनका लंबे समय से देखा गया सरदार सरोवर बांध का सपना विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण आधारित बांध है और नींव से सबसे निचले पत्थर से लेकर 163 मीटर की ऊंचाई वाला ये बांध भारत में तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी नींव अप्रैल 1961 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी और इसे सितंबर 2000। ये आज़ादी से पहले का नक्शा है भारत का। राजस्थान उस समय राजपूताना हुआ करता था। इसमें पूरा लिखा हुआ है जिस जिस क्षेत्र में जो जो भी नाम थे। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पूरा। मैंने इसमें ये पूरा वीडियो डाल रखा है आपको, तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो गर्व है हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल पर, क्योंकि उन्होंने भारत को एक किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया। तो चलते हैं आगे की तरफ, आपको दिखाएंगे अब लेज़र।
लाइट हो चुकी है। अब हमारा पीछे बिल्कुल लेजर शो चलने के लिए तैयार है। तो ये पूरा क्राउड बैठ चुका है अपने सीटें लेकर, क्योंकि वहाँ पर तो जगह नहीं है जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो ये बाहर पार्किंग एरिया है, तो इसमें सब बैठकर देखेंगे। बहुत दूर तक सीटिंग लगी हुई होती है इसकी, तो सीटिंग पूरी फुल है। तो फिलहाल हम यहीं से देखेंगे। पीछे मेरे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख रहे हैं, तो इसी पर अभी थोड़ी देर में लेजर लाइट चलेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा एकदम अलग तरीके से होगा पूरा प्रोग्राम। क्राउड एकदम खचाखच भरा हुआ है।
तो दोस्तों फाइनली हमारा लेजर शो का एंजॉय करने के बाद अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। तो ये रास्ते में नज़ारे हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, जो लाइटिंग से रंगारंग बिल्कुल दिख रहे हैं आपको। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये मेरा पार्ट 1 है और पार्ट 2 जंगल सफारी का आएगा, तो कृपया हमारा वो पार्ट भी आप अवश्य देखें और बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो हम लेते हैं आपसे विदाई। धन्यवाद।